नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जागृति की ओर ले जाएगी। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे जानकर इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है, जिसे जानकर मनुष्य से महापुरुष बनने की शुरुआत होती है। एक कहानी है, एक व्यक्ति जो सब कुछ होते हुए भी अधूरा था। उसके पास पैसा था, रुतबा था, सम्मान था, लेकिन चैन नहीं था। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक सवाल उसके भीतर जागता, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस जीने का अभिनय कर रहा हूं? वो करवट बदलता, छत को घूरता और अपने ही भीतर की उलझनों में उलझा रह जाता। और फिर एक दिन उसने वो सुना जो सब सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, अपने ही मन की आवाज। और उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई, क्योंकि उसने जान लिया, अगर तुम अपने मन को नहीं चलाते तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगी। और आज यही प्रश्न हम सबके सामने है, क्या आप अपने दिमाग के मालिक हैं या गुलाम? यह सवाल जितना छोटा है, उत्तर उतना ही गहरा, क्योंकि दिमाग एक ऐसा उपकरण है जो या तो आपको दुनिया में ऊपर उठा सकता है या वहीं पटक सकता है जहां से आपने शुरुआत की थी। और आज जो हम समझने जा रहे हैं वो कोई नया मंत्र नहीं है, वो है प्राचीन बोध, जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले समझा, जिया और सिखाया। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि दुनिया को बदलने के लिए क्या पहले हमें खुद को समझना पड़ता है? क्या आप भी दिन भर अपने भीतर किसी ऐसे द्वंद में उलझे रहते हैं जो दिखता नहीं पर हर रोज आपको थका देता है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप चुप हैं लेकिन आपके भीतर शोर मचा हुआ है? आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा होता है। और जो इस युद्ध को जीत गया, दुनिया उसी की बात मानती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। पर क्या हम अपने मन को जानते हैं? क्या हमने कभी अपने विचारों को उस दृष्टि से देखा है जैसे कोई बोधिसत्व देखता है? नहीं, क्योंकि हम सिखाए ही नहीं गए कि मन क्या है, उसकी चालें क्या हैं, उसके खेल कैसे चलते हैं। आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं, लेकिन असल में आप नहीं, आपका माइंड थक गया है। आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, पर सच ये है कि आपने कभी खुद को देखा ही नहीं। हम हर दिन जागते हैं लेकिन भीतर नींद में होते हैं। हम बोलते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, पर अंदर एक खामोशी बैठी होती है जो चीख रही होती है। और उसी खामोशी में छुपा है दिमाग का वो खेल जो अगर आपने समझ लिया तो दुनिया आपके इशारों पर चलने लगेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, मनोविज्ञान, ध्यान और जागरूकता का विज्ञान। बुद्ध सोते थे लेकिन वे भीतर जागे रहते थे। जब सब सो रहे होते थे तब भी उनका मन शांत होता था, सजग होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जाना था, उन्होंने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, उस पर शासन नहीं करने दिया। हम ठीक इसके उलट करते हैं। हमारा मन हमें घसीटता है किसी बीते हुए कल में या किसी अनजाने भविष्य की चिंता में, पर हम वर्तमान में नहीं होते। और यही वजह है कि हम अपनी ही जिंदगी के मेहमान बन जाते हैं। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो खुद को समझे बिना दुनिया को समझने निकला है, या फिर वो बनना चाहते हैं जो पहले अपने मन को जीतता है और फिर दुनिया को? क्योंकि ये पूरी दुनिया, रिश्ते, पैसा, सफलता, शांति, सब दिमाग के एक बटन पर टिके हैं। और वो बटन आपके अंदर है। आपको बस ये समझना है कि वो कौन सा विचार, कौन सा विश्वास, कौन सा डर है जो हर बार आपको वहीं ले जाकर छोड़ देता है जहां से आप भागना चाहते थे। और यही इस वीडियो की शुरुआत है, एक यात्रा जहां हम एक एक कर खोलेंगे उस मन के रहस्यों को जिसे आज तक आप अपने भीतर तो लिए घूम रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं जहां दिमाग का हर खेल समझ में आएगा और एक दिन आप दुनिया को अपने इशारों पर चलाना सीख जाएंगे। क्या तुमने कभी खुद को यह कहते सुना है, ये दुनिया बहुत बुरी है, लोग बदल गए हैं, समय ही खराब चल रहा है? अगर हां तो रुको, क्योंकि शायद तुम गलत दिशा में लड़ाई लड़ रहे हो। असल जंग बाहर नहीं है, अंदर है। दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ो, क्योंकि असली दुश्मन वहीं छुपा बैठा है। तुम जब तक अपने दिमाग में हारते रहोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी जीत तुम्हारी नहीं हो सकती। ये लाइन सुनने में भले छोटी लगे, लेकिन यही पूरी जिंदगी का सार है। हम रोज सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, खुद के दिमाग को। कभी गौर किया है
दुनिया हमें उतना परेशान नहीं करती जितना हमारा खुद का दिमाग करता है। कभी बीते हुए कल की यादों में उलझा देता है, कभी आने वाले कल की चिंता में डुबो देता है, कभी बिना कुछ कहे ही इतनी तेज बातें करता है कि इंसान शांत होकर बैठ भी नहीं सकता। और फिर हम कहते हैं दुनिया चैन नहीं लेने देती। क्या यह सच में दुनिया है जो तुम्हारा चैन छीन रही है, या तुम्हारा अपना दिमाग जो एक बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा है? तुम सोचते हो मुझे दूसरों को जवाब देना है, मुझे उन्हें साबित करना है, मुझे उन्हें हराना है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि सबसे पहले तुम्हें खुद के भीतर उस आवाज को हराना है जो कहती है तू नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, सब तुझे जज करेंगे, तू अकेला है। अगर तुम उस आवाज से जीत गए तो फिर इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब बदल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपने दिमाग के खेल को समझो। वो कैसे काम करता है, वो तुम्हें कैसे भ्रमित करता है, वो कैसे तुम्हें खुद से दूर ले जाता है। हर इंसान के जीवन में दो दुनिया होती है, एक जो बाहर है और एक जो उसके भीतर है। जो भीतर की दुनिया को जीत लेता है वही बाहर की दुनिया को चला सकता है, लेकिन जो बाहर की दुनिया को जीतने में लग जाता है वो हमेशा भीतर से हारता रहता है, और वही हार उसकी पूरी जिंदगी को खा जाती है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? तुरंत गुस्से से भर जाता है। मैं दिखा दूंगा इन्हें, मैं जवाब दूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। लेकिन रुकिए, यह आपके भीतर की शांति को तोड़ने का खेल है। दूसरे लोग केवल बटन दबा रहे हैं, लेकिन मशीन तुम्हारा दिमाग है। अगर तुमने ये मशीन कंट्रोल में नहीं ली तो कोई भी इंसान आकर तुम्हारी भावनाओं को उलट पलट सकता है। इसलिए दुनिया से लड़ने की जगह दिमाग को समझो। वो कैसे सोचता है, किस पर प्रतिक्रिया देता है, कब चुप रहता है और कब बगावत कर देता है। दिमाग को ऑब्जर्व करो, अपने हर एक विचार को देखो जैसे कोई बाहर बैठा हुआ गवाह देख रहा हो, एकदम शांत होकर, बिना प्रतिक्रिया के, क्योंकि वही पहला कदम है अपने ऊपर कंट्रोल पाने का। एक कहानी सुनो। एक साधु थे जो पहाड़ों में ध्यान करते थे। हर दिन लोग आते, उनसे सवाल करते, कुछ उनका मजाक उड़ाते, कुछ उन्हें गालियां देते, पर वो चुप रहते। एक दिन एक आदमी ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसके पास। साधु बोले, तो तुम्हारी नफरत, गाली और अपमान मैं क्यों लूं? ये सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। यही है अपने दिमाग पर नियंत्रण। जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर लोगे कि कौन सा विचार अपनाना है और कौन सा छोड़ देना है, तब दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलेगी। फिर लोग तुम्हारी शांति को, तुम्हारी स्थिरता को, तुम्हारी समझ को सलाम करेंगे, और तब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी मौजूदगी ही बहुत कुछ कहेगी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें परेशान करे, अपमान करे, तुम्हारे खिलाफ बोले, तो एक बार खुद से पूछना, क्या मुझे इस लड़ाई में पड़ना है या अपने दिमाग को शांत रखना है? क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग को संभाल लोगे तो दुनिया को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। यही असली लड़ाई है, दुनिया से नहीं, दिमाग से। और जो इस लड़ाई में जीत गया वही असली विजेता कहलाता है। तो आज से खुद से एक वादा कर कि तुम बाहर की दुनिया में कुछ भी होने दो, लेकिन अंदर की दुनिया को शांत, स्थिर और जागरूक बनाए रखोगे। क्योंकि जब तुम भीतर जीतते हो तब बाहर की हर हार भी तुम्हें महान बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं? एक टूट जाता है, दूसरा खिल उठता है। एक डर से भर जाता है, दूसरा उम्मीद से। क्यों? क्योंकि फर्क दुनिया का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। जिसने अपनी सोच को बदल लिया उसने अपनी पूरी दुनिया को बदल लिया। हम अक्सर कहते हैं दुनिया बहुत खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, वक्त साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या यह सच में दुनिया है जो खराब है, या हमारी सोच का चश्मा धुंधला हो गया है? जिस तरह से तुम इस दुनिया को देखते हो वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो हर व्यक्ति तुम्हें दबाने वाला लगेगा। अगर तुम खुद को बोझ समझते हो तो हर रास्ता भारी लगेगा। लेकिन अगर तुम खुद को एक दीपक की तरह देखो तो तुम अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लोगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। और यही बात अगर हम समझ जाएं
तो जीवन का पूरा खेल बदल सकता है। अब तुम कहोगे, लेकिन सोच को कैसे बदला जाए, ये तो खुद ब खुद आती है। तो सुनो, सोच खुद नहीं आती, तुम उसे जन्म देते हो। हर एक विचार तुम्हारी अनुमति से तुम्हारे भीतर पैदा होता है, लेकिन हुआ यह है कि हमने अपने विचारों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। हम सोचते हैं, बस सोचते हैं, बिना सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर तुम्हारी सोच में हर रोज डर है, शिकायत है, जलन है, तो तुम्हारी दुनिया वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर तुम हर सुबह अपने भीतर कुछ अच्छा बो, जैसे कृतज्ञता, उत्साह, भरोसा, सकारात्मकता, तो वही सोच तुम्हारा संसार रच देगी। याद रखो, विचार बीज है और तुम्हारा जीवन उसका पेड़ है। जैसा बीज वैसा फल। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते, ये सब तुम्हारी सोच से बनते हैं। अगर तुम्हारी सोच साफ है तो गंदगी में भी सुंदरता देख सकते हो, लेकिन अगर सोच ही बिगड़ी है तो फूल में भी कांटे नजर आएंगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बच्चा अपने दादा के साथ मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि लोग एक ही भिखारी को देखकर अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई उसे गाली दे रहा था, कोई पैसे दे रहा था, कोई नजरअंदाज कर रहा था। बच्चा बोला, दादाजी, ये सब अलग अलग लोग एक ही इंसान को अलग क्यों देख रहे हैं? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कोई भी व्यक्ति दुनिया को जैसा देखता है वो दरअसल खुद को देख रहा होता है। भिखारी वही है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग है और वो अपनी सोच के हिसाब से देख रहा है। यही फर्क है। दुनिया जैसी नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही दुनिया नजर आती है। अब सवाल उठता है, क्या हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना संभव है? नहीं। हर वक्त मुस्कुराना कोई जरूरी नहीं, लेकिन हर वक्त सचेत रहना जरूरी है कि मैं किस सोच से जी रहा हूं। क्या मैं हर चीज को डर से देख रहा हूं या संभावना से? क्या मैं हर रिश्ते में कमी ढूंढ रहा हूं या थोड़ा प्यार बांटने की कोशिश कर रहा हूं? तुम्हारी सोच अगर ऊंची हो गई तो दुनिया खुद झुककर तुम्हें सलाम करेगी, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। जो ऊंचा सोचता है वो ऊंचा जीता है। जो गहराई से सोचता है वो गहराई से जुड़ता है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को सुधारो। सुबह उठते ही अपने मन से कहो, मैं आज अच्छा सोचूंगा, साफ सोचूंगा, उजाले की तरफ सोचूंगा। और हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे ऐसे देखो जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। आकाश को कभी कुछ नहीं होता। कभी कोशिश करके देखो, किसी मुश्किल दिन में भी खुद से कहो, यह दिन मेरे लिए कुछ सिखाने आया है। तुम देखोगे, सोच बदल गई और तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल गई। और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते सब बदलने लगते हैं। यही जीवन का नियम है, जैसी सोच वैसी दुनिया। तो आज से एक छोटा सा नियम बनाओ, दूसरों की शिकायत मत करो, खुद की सोच पर ध्यान दो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद की सोच को ऊंचा करो। क्योंकि जब सोच ऊंची हो जाती है तो लोग तुम्हारे विचारों से प्रभावित होते हैं, तुम्हारी मौजूदगी से प्रेरणा लेते हैं और तुम्हारा सम्मान खुद करते हैं बिना मांगे। अब ये मत पूछो कि दुनिया कब बदलेगी, खुद से पूछो, क्या मेरी सोच बदल चुकी है? क्योंकि जब ये बदलाव भीतर आता है तब बाहर की हर चीज भी धीरे धीरे रूप बदल लेती है। यही असली क्रांति है। बिना तलवार, बिना आवाज, बिना विरोध, सिर्फ सोच की शक्ति से। तो अब जब अगली बार तुम किसी चीज से परेशान हो, किसी इंसान से दुखी हो, किसी परिस्थिति में उलझे हो, तो खुद से बस एक सवाल करना, क्या मेरी सोच मुझे चोट पहुंचा रही है या क्या मैं इसे एक नए नजरिए से देख सकता हूं? यही सवाल तुम्हारे भीतर वो दरवाजा खोलेगा जहां से रोशनी आएगी, नई सोच की, नई दिशा की और एक नई दुनिया की, जिसे तुम खुद रच सकते हो अपनी सोच से। क्या आपने कभी किसी को बहुत शांति से मुश्किल हालातों को संभालते देखा है? जब लोग गुस्से में हों, रो रहे हों, चिल्ला रहे हों, वो इंसान बस चुपचाप बैठा होता है, न टूटता है न बिखरता है, बल्कि मुस्कुराते हुए हालातों का जवाब देता है। ऐसे लोग जादुई नहीं होते, वो बस एक कला जानते हैं, अपनी भावनाओं को संभालने की कला, जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से, डर, ईर्ष्या, दुख और लालच को समझकर उन्हें शांत करना जानता है, वो इस पूरी दुनिया को भी नियंत्रित कर सकता है।
आज हम सोचते हैं कि दुनिया पर कंट्रोल चाहिए, लोग हमें समझें, हालात हमारे अनुसार चलें। पर सच्चाई ये है, जिस दिन हमने अपने भीतर के तूफान को थाम लिया, उस दिन बाहर की आंधियां हमें हिला भी नहीं पाएंगी। कभी गौर किया है, गुस्सा जब आता है तो हम कितनी तेजी से खुद को खो देते हैं। किसी की बात बुरी लग गई, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने अनदेखा कर दिया, तो हमारे अंदर मानो आग लग जाती है। हम कुछ ऐसा बोल या कर देते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाता है, और तब हम कहते हैं, यार मैं तो ऐसा नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई। पर सच ये है, ये गलती नहीं थी, ये भावना की गुलामी थी। क्योंकि जिस इंसान को अपने ही दिमाग और भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, वो इंसान आजाद नहीं है। वो एक कैदी है जो अपने ही गुस्से, दुख और डर की दीवारों में बंद है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना उस कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन जलते हुए कोयले को पहले तुम खुद थामते हो। यानी तुम्हारी भावनाएं अगर अनकंट्रोल्ड हैं तो सबसे पहले वो तुम्हें ही जलाती है। अब सवाल यह है, क्या भावनाओं को दबा देना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है? बिल्कुल नहीं। भावनाओं को दबाना कमजोरी है। उन्हें समझना, स्वीकार करना और उनके ऊपर संवेदनशील नियंत्रण बनाना ही असली ताकत है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो कुछ मत बोलो, बस कुछ सेकंड रुक जाओ, सांस लो, खुद से कहो, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा जब तक मैं पूरी तरह शांत ना हो जाऊं। देखना, उस एक छोटे से निर्णय से तुम्हारा जीवन कितना बदलने लगेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं कहती कि तुम रो मत, दुखी मत हो, डरो मत। ये कहती है, रो लेकिन समझ के साथ, डरो लेकिन जागरूकता के साथ, दुखी हो लेकिन इस सवाल के साथ, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे मालिक बना चुके हैं। हम उससे आदेश लेने लगे हैं। उसे आदेश देने की बजाय वो कहता है, डर लग रहा है, हम डर जाते हैं। वो कहता है, उसने तुझे इग्नोर किया, हम चिढ़ जाते हैं। वो कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, और हम मान भी जाते हैं। पर अब वक्त है यह समझने का कि दिमाग तुम्हारे साथ काम करने के लिए है, तुम्हें चलाने के लिए नहीं। उसे एक नौकर की तरह इस्तेमाल करना सीखो। उससे पूछो, मेरे लिए क्या अच्छा है? और अगर वो सही जवाब नहीं दे तो उसे चुप कर दो, क्योंकि मालिक तुम्हें बनना है। एक उदाहरण लो, अगर एक राजा खुद को कमजोर मान ले और अपने नौकर की सलाह पर ही सारा राज्य चला दे, तो क्या वो राजा कहलाएगा? नहीं, वो बस एक कठपुतली होगा। इसी तरह अगर तुम अपने गुस्से, डर और दुख से निर्देश लेते रहोगे तो जिंदगी में कोई स्थिरता, कोई गहराई नहीं आ पाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें यह सिखाती है कि तुम हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय प्रतिक्रिया का चयन करना सीखो। यानी तुम हर बार सोचो, क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है कि मैं अपनी ऊर्जा इसमें लगाऊं? और अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो। तुम जितना अपनी भावनाओं को गहराई से समझोगे, उतना ही दूसरों की भावनाओं को भी समझ पाओगे। और यही दुनिया पर असली नियंत्रण है, क्योंकि तब तुम लोगों को शब्दों से नहीं, उनकी आत्मा से जोड़ पाते हो। तुम किसी के गुस्से में भी उसके दर्द को सुन पाते हो, किसी की चुप्पी में भी उसकी पुकार को पहचान पाते हो। तब लोग कहते हैं, इस इंसान से बात करके सुकून मिलता है, क्योंकि तुम्हारा अंदर शांत है, स्थिर है, और उसी शांति की कंपन बाहर तक पहुंचती है। इसलिए आज से अपने भीतर ये नियम बना लो, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया से पहले रुकना है, हर गुस्से को सोच में बदलना है, हर डर को जागरूकता में बदलना है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी तूफान को भी संभाल सकती है, लेकिन वो शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, स्वामी बनोगे। दुनिया को जीतना है, पहले अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने ही मन के सम्राट बन गए तो दुनिया खुद झुक जाएगी और तुम्हें देखकर सीखेगी कि सच्चा लीडर वो नहीं जो बाहर का राज करे, बल्कि वो है जो भीतर का संतुलन बनाए रखे। जब कोई बात हमें चुभ जाती है तो हम तुरंत कुछ कह देते हैं। कोई हमें नीचे दिखा दे तो हम पलटकर जवाब देने की जल्दी में होते हैं। कभी डर लग रहा हो तो हम छिप जाते हैं। कभी कोई बात हमारे सिद्धांतों के खिलाफ चली जाए तो हम गुस्से में फट पड़ते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, ये जो तुरंत रिएक्शन होते हैं, क्या ये सच में हमारे कंट्रोल में होते हैं, या फिर हम सिर्फ अपने असंवेदनशील दिमाग के खिलौने बन चुके हैं? यही वो जगह है जहां हम में और एक मास्टर में फर्क आता है। मास्टर वो होता है जो ऑब्जर्व करता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है, जबकि आम इंसान बस रिएक्ट करता है और बाद में पछताता है। आज की इस भीड़ में
अगर तुम्हें भीड़ से अलग दिखना है तो सबसे पहले अपने मन के हर रिएक्शन को रोकना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं बदल रही, तुम खुद को अपने रिएक्शन से बर्बाद कर रहे हो। सोचो, कोई तुम्हें अपशब्द कह दे तो क्या तुम उसकी भाषा में जवाब दोगे, या फिर कुछ पल चुप रहकर उसकी स्थिति को, उसकी पीड़ा को, उसकी सोच को ऑब्जर्व करोगे? जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो सामने वाले की परछाइयों के पीछे का उजाला देख पाता है। आज हम फियर, डाउट और एंगर के शिकार हैं। ये तीनों वो धोखेबाज भावनाएं हैं जो तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। डर तुम्हें ऐसे हालात से भी डराता है जो हो भी नहीं रहे होते। शंका तुम्हें अपने ही रिश्तों में जहर घोल देती है जबकि कुछ हुआ ही नहीं। गुस्सा तुम्हें ऐसे शब्द बुलवा देता है जो तुम कहना ही नहीं चाहते थे। ये तीनों तुम्हारा ध्यान अंदर से हटाकर बाहर की चीजों पर केंद्रित कर देते हैं, जबकि असली लड़ाई तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर लड़ते हो, लेकिन असल में तुम्हें खुद से जीतना होता है। अब बात आती है एक और गहरे सत्य की, कि दुनिया जैसी है वैसी हमें दिखती नहीं है, हमें वो वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। अगर तुम्हारा मन क्रोधित है तो तुम्हें हर चीज में नफरत दिखेगी। अगर तुम दुखी हो तो दुनिया तुम्हें बेरहम लगेगी। अगर तुम डरे हुए हो तो हर चेहरा, हर आवाज, हर कदम एक खतरा लगेगा। यानी रियलिटी तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर जो सोच है, जो अनुभव है, जो घाव हैं, वही सब कुछ फिल्टर करते हैं। ये बात समझ लो, हर इंसान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है और वो दुनिया असलियत नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस भ्रम से निकल सकते हैं? हाँ, पर एक ही रास्ता है, ऑब्जर्वेशन। जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो तुम रिएक्शंस को रोकते हो। जब रिएक्शंस रुकते हैं तो इमोशंस शांत होते हैं। जब इमोशंस शांत होते हैं तो तुम्हारा विजन क्लियर हो जाता है और तब तुम चीजों को वैसा देख पाते हो जैसा वो सच में है। ऑब्जर्वेशन यानी किसी की बात सुनना, लेकिन उसके शब्द नहीं, उसकी भावना समझना। किसी के व्यवहार को देखना, लेकिन उसमें छिपा दर्द पहचानना। किसी घटना को महसूस करना, लेकिन उसमें छिपे सबक को पकड़ना। एक उदाहरण लो, दो लोग एक ही जंगल में जाते हैं। एक को डर लगता है, अंधेरा है, जानवर हैं, अकेलापन है। दूसरा ऑब्जर्व करता है, पत्तों की सरसराहट, हवा की गंध, चिड़ियों की आवाज। पहले के लिए जंगल डरावना है, दूसरे के लिए जादुई। अब सोचो, जंगल बदला या नजरिया? यही जीवन है। दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हें वही दुनिया खूबसूरत दिखने लगती है जिससे तुम पहले भाग रहे थे। रिएक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन ऑब्जर्व करना ये कला है, ये संयम है, ये साधना है। ये तुम्हें भीड़ में अकेला बना देगा, लेकिन तुम्हें गहराई से भर देगा। ऑब्जर्वेशन से ही मास्टरी आती है। मास्टर वही होता है जो देखता है, समझता है और फिर शांति से मार्ग तय करता है। वो किसी बात पर चौंकता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को इतना ऑब्जर्व किया है कि अब कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। तो अब से जब कोई तुम्हें उकसाए तो रिएक्ट मत करना। जब कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो ऑब्जर्व करना। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो पहले देखना, क्या वो खुद गिरा हुआ तो नहीं? तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस में है। अवेयरनेस यानी हर चीज को बिना रिएक्शन के देख पाना। वो देखना जो सामान्य लोग नहीं देख पाते, और वो महसूस करना जो सतह के नीचे छिपा है। तो अगर तुम सच में मास्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी हर इमोशन को ऑब्जर्व करना सीखो। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारे असली दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारे अधूरे समझे हुए हिस्से हैं जिन्हें बस तुम्हारी अवेयरनेस की रोशनी चाहिए। और याद रखना, जो ऑब्जर्व करता है वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, वो दुनिया को डायरेक्शन देता है। और ये डायरेक्शन वो देता है जो अंदर से स्टेबल है, शांत है और खुद को जानता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम भीड़ में रहकर रिएक्शंस का शिकार बनना चाहते हो, या फिर साइलेंस में जाकर एक मास्टर की तरह ऑब्जर्व करना सीखना चाहते हो? जवाब तुम्हारे अंदर है, बस उसे चुपचाप ऑब्जर्व करना शुरू करो। सभी महान लोग जब बोलते हैं तो दुनिया चुप क्यों हो जाती है? क्यों जब महात्मा गांधी कुछ कहते थे तो पूरा देश सुनता था? क्यों जब A.P.J. अब्दुल कलाम ने अपनी बात रखी तो सबकी आंखें और दिल खुले रह गए थे? क्योंकि वो हर समय बोलते नहीं थे, वो चुप रहकर सोचते थे। फिर जब बोलते थे तो उनके शब्दों में गहराई होती थी, ऊर्जा होती थी, असर होता था। आज हम बोलते बहुत हैं, सोचते कम हैं। हम जवाब देने के लिए बोलते हैं,
समझाने के लिए नहीं। हम जीतने के लिए बोलते हैं, समझदारी दिखाने के लिए नहीं। और फिर हम थक जाते हैं क्योंकि हमने सारी ऊर्जा अपने शब्दों में बहा दी, जबकि असली ताकत चुप्पी में थी। चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब आप चुप रहते हो, आप अंदर की आवाज सुनते हो। दूसरे क्या कह रहे हैं वो साफ साफ समझते हो। आपके पास सोचने का, परखने का और सही दिशा चुनने का वक्त होता है। और जब वक्त आता है बोलने का, तब आप ऐसा बोलते हो जो दिल को छू जाए, जो जहन में बैठ जाए, जो लोगों को सिर्फ सुनने पर मजबूर न करे बल्कि सोचने पर मजबूर कर दे। आपने गौर किया होगा, जो इंसान हर बात पर बोलता है, चीखता है, खुद को सही साबित करता है, उसकी बातें लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है, उसके शब्दों की कीमत होती है। अब आप कहेंगे, लेकिन ये साइलेंस आता कहां से है? ये चुप्पी कैसे लाएं हम अपनी जिंदगी में? तो जवाब है सेल्फ कंट्रोल से, इनर अवेयरनेस से। हर बार जब आपको लगे कि सामने वाला गलत है, रिएक्ट मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। हर बार जब कोई आपको उकसाए, सोचिए कि क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी है? क्या मेरी शांति की कीमत इतनी कम है कि मैं हर बार किसी के शब्दों में उलझ जाऊं? चुप रहना एक कला है, वो कला जो आपको दूसरों पर जीत नहीं, खुद पर जीत दिलाती है। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक आदमी आया और लगातार अपशब्द कहता रहा। बुद्ध चुप रहे, शांत। वो आदमी थक गया और चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई उपहार दे और हम उसे स्वीकार ही ना करें, तो वो उपहार किसका रहेगा? यह है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस केवल शब्दों से नहीं आता, साइलेंस मन से आता है, विचारों से आता है। जब मन शांत होता है, तब शब्द संजीवनी बन जाते हैं, वरना वही शब्द जहर का काम करते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब आप कम बोलते हैं, आपकी एनर्जी बचती है, और वो एनर्जी आप सही चीजों में लगाते हो, खुद को बेहतर करने में, दूसरों को समझने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। साइलेंस आपको बोलने से नहीं रोकता, ये सिर्फ आपको समझकर बोलने की कला सिखाता है। आज की दुनिया में जब हर कोई शोर मचा रहा है, अगर आप शांत हैं तो आप अलग हो। अगर आप सोचकर बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि अब लोग ज्ञान नहीं, शांति ढूंढ रहे हैं। और जो इंसान खुद शांत है, वही दुनिया को दिशा दे सकता है। तो अगली बार जब कोई बहस हो, जब कोई आपको चैलेंज करे, जब लगे कि बोल देना चाहिए, बस रुको, एक गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको, और अगर जरूरी हो तभी बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तब सिर्फ आवाज नहीं रहेंगे, वो ताकत बन जाएंगे। याद रखो, साइलेंस तुम्हारा डर नहीं है, ये तुम्हारी समझदारी है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। और जब तुम बोलते हो तो भीड़ तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाती है। अब यह तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी भीड़ में शोर बनोगे, या फिर एक मास्टर की तरह चुप रहकर सही वक्त पर बोलकर लोगों के मन और दिल दोनों पर असर डालोगे। और अगर आपको यह बात दिल से लगी, अगर आपको लगा कि यह चुप्पी, यह स्ट्रैटेजी आपकी जिंदगी में भी आनी चाहिए, तो आज से ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप हर बात पर बोलेंगे नहीं, पहले सोचेंगे। आप खुद पर संयम रखेंगे और तभी बोलेंगे जब जरूरत हो। अगर आपने ये सीखा तो समझिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी सीख ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताइए कि आप अब से साइलेंस को कैसे अपनाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शब्दों से नहीं, अब चुप्पी से असर डालिए। धन्यवाद। और याद रखिए, चुप्पी एक शक्ति है, बेड़ियां नहीं।